काछे दिन पाछे गयो हरि से कियो ना हेतु अब पछताए होत क्यों जब चिड़िया चुग गई थे धन जो बन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर मन मूर्ख गोपाल भज तो क्यों चाटे जग दूर नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमार भागम पाणव महाशय कुचार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल माता गंगा तेरी सदा जय। आज दृढ़ वेदता परमात्मा के चरणारविंद अर्पित हुई, उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हो, परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता प्रदान हो, यही प्रार्थना के सब यहाँ बैठे हैं। तो जितना भी समय यहाँ बैठना है परपिता परमात्मा के नाम का सुमरन करना। आइए सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करें, सब मिलकर कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। कबीरा जब हम जन्मे थे, कबीरा जब हम जन्मे थे, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे तो जग रोए। बड़े सुंदर शब्द में कहा कबीर जी ने कि कबीरा जब हम जन्मे थे, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। गरुड़ पुराण की कथा के अंदर आता है, भगवान से पूछा कि प्रभु ये क्या विडंबना है। संसारी वृत्ति के अंदर जब जीव जन्म लेता है उसको माता पिता बहन भाई धन दौलत सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन वो जीव जन्म लेता है तो रोता है और परिवार वाले हंसते हैं कि हमारे घर में जीव ने जन्म लिया। और वही जीव जब संसारी वृत्ति का त्याग करके जाता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त करता है, वो हंसता है और परिवार वाले रोते हैं। प्रभु जन्म के समय दोनों को हंसना चाहिए, मृत्यु के समय दोनों को रोना चाहिए, लेकिन एक हंसता है एक रोता है, इसका कारण क्या है। भगवान कहते बड़ी ज्ञान की बात कही है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्मों के अनुसार संसारी वृत्ति के अंदर आकर के जीव जन्म लेता है और अपने कर्म परिपूर्ण होने के पश्चात संसारी वृत्ति का त्याग करके चला जाता है। आदरणीय अशोक जी केवल 70 वर्ष की आयु को लेकर के आए और उस आयु को परिपूर्ण करके चले गए। हम तो कहते भी जाने की अवस्था नहीं थी, अब तो केवल 70 वर्ष की आयु थी, लेकिन परमपिता परमात्मा ने कहा कि जितनी आयु मैंने कर्मों के अनुसार दी उस आयु को आदमी परिपूर्ण करके जाता है। आज हम सब बैठे हैं, किसी ने पूछा किसे कहाँ जा रहे हो, कह लगे आपको पता नहीं, अशोक जी पूरे हो गए, आज उनके उठाने की रस्म में वहां जा रहे हैं। जब तक वो जीवित रहे तब तक वो अधूरे थे, आज मरने के बाद वो पूरे हो गए। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परम आनंद। मरने के बाद ही प्राणी पूरा होता है, नहीं तो अधूरा है। आज वो अपनी आयु को परिपूर्ण करके चले गए। जितनी परपिता परमात्मा ने आयु उनको कर्मों के अनुसार दी उस आयु को पूरा करके गए। हम तो कहते कभी जाने के होते हैं, लेकिन नहीं, भगवान ने क्या जितनी आयु दी उस आयु को पूरा करके प्राणी जाता है। आज उस आयु को परिपूर्ण करके परमात्मा के चरणारविंद कर अर्पित हुए, मोक्ष पद को प्राप्त हुए। जाना सबको है, जो आया उसको जाना है। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, और ये पंचभूतक शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है।
एक भी तत्व समाप्त हो जाए प्राणी की मृत्यु हो जाती है। मिट्टी तो मिट्टी की देही है, ये भस्म में मिल जाती है। ये पंचभूतक शरीर 5 तत्वों से बना है। वायु रुक जाए, कहते हैं सांस रुक गई, फिर मृत्यु हो गई। उसके पश्चात वायु सांस रुक जाए तो मृत्यु हो गई। आकाश सर्वव्यापी है और सूर्य की किरणें रुक जाए, कह कि कुपीलिया हो गया था, मृत्यु हो गई। जीवन के अंदर ये पंचभूत शरीर ये मिट्टी में मिल जाता है और जाना सबको है देही का त्याग करके, शरीर का त्याग करके। कवि ने बड़े सुंदर शब्द में कहा है, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। पहले तुझको नहला के, पहले तुझको नहला के, फिर कंधों पे अपने उठा के ले जाना होगा, तुझे जाना होगा। ये पंचभूत शरीर के 5 स्नान जीवन के अंदर गए हैं। वैसे तो हम रोज स्नान करते हैं, लेकिन पंचभूत शरीर के 5 स्नान गए हैं जीवन के अंदर। सबसे पहला स्नान जब बालक का जन्म होता है, हम उसका नाम संस्कार करते हैं। जब मुंडन संस्कार करते हैं, दही से स्नान करवाते हैं, उसके बाद फिर नवीन वस्त्र धारण करता है, नए कपड़े पहनता है। तीसरा स्नान जब यज्ञोपवीत धारण करता है, जब दिनव पहनता है, तब भी दही से स्नान करता है और नवीन वस्त्र नए कपड़े पहनता है। चौथा स्नान जब प्राणी का विवाह होता है, विवाह के समय भी हम उसको दही से स्नान करवाते हैं और वो नवीन वस्त्र नए कपड़े धारण करता है। और जब प्राणी की मृत्यु होती है, तब भी हम दही से स्नान करवाते हैं और वो नवीन वस्त्र धारण करता है, जिसको हम कफन बोलते हैं। ये पंचभूत शरीर के जीवन के अंदर 5 स्नान करें। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर भी मस्तक पर दही, डेड बॉडी बंद है, मस्तक पर थोड़ी सी दही लगाई, गंगा जल डाल दिया, स्नान करवा दिया। पंचभूत शरीर के 5 स्नान अति आवश्यक है। तभी तो कहा कवि ने, पहले तुझको नहला के, फिर कंधों पे अपने उठा के ले जाना होगा, तुझे जाना होगा। क्यों करता तू मेरी मेरी साथ न कुछ भी जाए। सारी उम्र कहता है, ये धन दौलत महल बाड़ी कार कुकी बगले, पुत्र भाई बंधु नाती रिश्तेदार संबंधी सब मेरे हैं। लेकिन कभी विचार करके देख, तेरा कौन है? अरे जब तक तू जीवित है तब तक तेरे साथ संबंध है, तेरे जाने के बाद संबंध भी विच्छेद हो जाता है। वहीं पर कहना शुरू कर देता है कि मेरा पिताजी था, मेरा भाई था, मेरा मामा था, मेरा चाचा था, सब कुछ वहीं पर पड़ा होता है। केवल प्राण नहीं होते, जिन प्राणों को हमने जीवन के अंदर कभी देखा नहीं है। आज तक किसी ने प्राणों को नहीं देखा। और फिर हम कहते जिसको देखा नहीं, और उसके लिए हम कहते हैं हमारा था, अब नहीं है। तभी कहा है कभी ने, पहले तुझको नहला के, फिर कंधों पे अपने उठा के ले जाना होगा, तुझे जाना होगा। क्यों करता तू मेरी मेरी साथ न कुछ भी जाए। क्यों करता तू मेरी मेरी साथ न कुछ भी जाए। कपड़े भी तेरे यही उतारे, कफन चिता तक जाए। अरे ये वस्त्र पहन रखे हैं, ये उतार देते हैं, उतरते नहीं तो फाड़ देते हैं, और फटते तो कैंची से काट देते हैं। अरे जीवन के अंदर जिन वस्त्रों को तूने बड़े शौक से सिलवाया, ये रंग अच्छा नहीं, ये कपड़ा अच्छा नहीं, इसकी सिलाई अच्छी नहीं, अरे बड़े शौक से सिलवाता है, अरे वो अंत में तेरे से कपड़े उतार दिए जाते हैं, उतरते तो फाड़ दिए जाते हैं और फटते तो कैंची से काट दिए जाते हैं। जीवन के अंदर ये वस्त्र तेरे नहीं, ये धन दौलत महल वाली कार गुटी बंगले तेरे कहां से होंगे? तभी कहा है, क्यों करता तू मेरी मेरी साथ न कुछ भी जाए। कपड़े भी तेरे यही उतारे, कफन चिता तक जाए। सब धरा रगेगा खजाना, सब धरा रगेगा खजाना, और साथ ना कुछ भी जाना। तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। पहले तुझको नहला के, फिर कंधों पे अपने उठा के
ले जाना होगा, तुझे जाना होगा। बांध लगा तू लंबी आशा, बातें करता कल की, प्राणी विचार करता कि कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा। कवि कहता है सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं, पता नहीं अगला सांस बाहर जाकर के अंदर आना है या नहीं आना, इसका कि कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते कि तू ये 100 वर्ष की आयु को सोचता है। बांध लगा तू लंबी आशा, बातें करता कल की, कल तो बहुत दूर गए पगले, खबर न अगले पल की। सब धरा रहेगा ये मेला, सब धरा रहेगा ये मेला, और जाएगा अंत अकेला, नहीं आना होगा, तुझे जाना होगा। पहले ही तुझको नहला के, फिर कंधों पे अपने उठा के, ले जाना होगा, तुझे जाना होगा। मान ले कहना आज दास का, राम नाम गुण गाले, जे सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, राम के नाम के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं। मान ले कहना आज दास का, राम नाम गुण गाले, बीत गई जो बीत गई, जो बची गए उसे बचा ले। सब आएंगे तिनका तोड़ के, सब आएंगे तिनका तोड़ के, और तुझे अकेला छोड़ के, पछताना होगा, तुझे जाना होगा। पहले तुझको नहला के, फिर कंधों पे अपने उठा के, ले जाना होगा, तुझे जाना होगा। जीवन के अंदर जिसका जन्म उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु उसका जन्म। कोई जन्म लेकर के आ रहा है, कोई मृत्यु को प्राप्त करके जा रहा है, इसी को आवागमन कहते हैं। संसारी वृत्ति के अंदर आना और संसारी वृत्ति का त्याग करके जाना, यही आवागमन है। तो भगवान ने पूछा कि प्रभु मोक्ष कैसे मिलता है, मुक्ति का दाता कौन है? भगवान कहते हैं कि मुक्ति का दाता 2 है। एक परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरन, जो परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरन करता है, जो मंदिर में जाता है, देव स्थान पर जाता है, भगवान की आराधना करता है, शिवालय पर जल चढ़ाता है, जो भगवान की आराधना करता है, वो मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। क्यों? इसलिए कहा कि अंत मथास होगा था। जीवन में वही प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसके मुखार बिंद के अंदर अंत में भगवान के नाम का सुमरन हो। जाना तो सबको है, और दूसरा पुत्र से किया हुआ और दिव्य कर्म। जो पुत्र अपने माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करता है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु न्यामई माथा। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने माता पिता की आराधना करता है, उनके हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है, वो पुत्र जब अपने माता पिता के मरने के बाद उनका और दिव्य कर्म करता है, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जब उनके कर्म करता है, वो अपने माता पिता को मोक्ष पद की प्राप्ति करवाता है। ये 2 चीजें मुक्ति की दाता है जीवन के अंदर। बाकी धन दौलत महल मारी सब यही पर से लेते हैं और यही पर छोड़ करके चले जाते हैं। ये जीवन के अंदर जाते हैं, केवल परमपिता परमात्मा के नाम को साथ लेकर के जाते हैं। शमशान घाट से घर तक जब चलते हैं, अर्थी जब आती है कंधे पर, एक आवाज आती है, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य, इसके अलावा कोई और आवाज नहीं आती। और इसका भाव क्या? प्रभु का नाम सत्य है। केवल जीवन के अंदर अगर कोई सत्य है तो प्रभु का नाम, बाकी सब झूठ है, व्यथा है। ये सब परम आए हैं। और एक कहा कि राम नाम सत्य है और एक राम नाम सत्य, ये 2 चीजें हैं। राम नाम सत्य क्या है? जो घर से लेकर के शमशान घाट तक हम बोलते चले जाते हैं कि राम का नाम सत्य है, जाने वाली जो गतात्मा, केवल परमपिता परमात्मा का नाम ही सत्य, बाकी सब झूठ है। और एक दूसरा राम नाम सत्य, ये 2 चीजें। राम नाम सत्य क्या? जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है, हम लोग कहते हैं कि इसका राम नाम सत्य हो गया, अब ये समाप्त हो गया, इसकी लीला समाप्त हो गई, प्राणों का त्याग कर दिया। ये 2 चीजें, एक राम नाम सत्य जो घर से लेकर के शमशान घाट तक जाता है, और एक राम नाम सत्य जो प्राणी प्राणों का त्याग करते हैं, इसका राम नाम सत्य हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है। ये 2 चीजें। और एक ऐसा जीवन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, जीवन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं
जिसने माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी सब माँ की कोख से जन्म लेने वाले हैं। तभी तो गुरु नानक देव ने लिखा, एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे। माँ की कोख से जन्म लेता है प्राणी। 9 मास माँ गर्भ के अंदर रखती है और उसको बाद में जन्म देती है। और 9 मास गर्भ के अंदर रहने के बाद जब हम जन्म लेकर के आते हैं, हमें फिर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। हम फिर भी कहते हैं कि प्रभु ये संसारी वृत्ति है। भगवान को भी याद करते हैं कि प्रभु आप आइए। माँ की कोख के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर हम जब याद करते हैं, परमपिता परमात्मा से कहते बोल भी तू क्या चाहता है। भगवान से कहते हैं, भगवान कहते कि बोल तू क्या चाहता है। कहते प्रभु मैं मोक्ष चाहता हूं, मुक्ति चाहता हूं, जन्म मरण से रहित होना चाहता हूं। भगवान कहते ये नहीं हो सकता। उसका कारण, सभी लोग माता के गर्भ के अंदर मेरे को याद करते हैं और मैं आता हूं, पूछता हूं बोल भी तेरे को क्या चाहिए। वो मोक्ष मांगता है, मुक्ति चाहता है। कहता है मैं आगमन से मुक्ति चाहता हूं, लेकिन अगर मैं सबको मोक्ष पद दे दूं, मुक्ति दे दूं, तो जो मैंने गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचिन, कि करोड़ों कल्प क्यों ना बीत जाए, मनुष्य को अपने कर्मों के फल का भुगतान इसी स्थान पर भुगतना है। वो कौन भुगतेगा? सभी मोक्ष प्राप्त करके चले जाएंगे, मेरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ना कोई जन्म लेगा और ना ही कोई फिर इस संसारी वृत्ति के अंदर आएगा, क्योंकि सभी माँ के घर से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो कहते हैं प्रभु फिर मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। भगवान कहते मिलेगा। जन्म से पहले 2 चीजें तेरे को देता हूं और दोनों चीजें मेरे से ले जाओ, और जब तेरी मृत्यु होगी आकर के दोनों चीजें मुझे लौटा देना, तेरे को मोक्ष पद दे दूंगा। कहेंगे प्रभु क्या देना चाहते हो? भगवान कहते किस में लेकर के जाएगा? कहेंगे प्रभु आप बताइए, कोई कमीज नहीं है जिसकी जेब में डाल करके ले जाएगा। नगर अवस्था के अंदर जीव आता है, नगर अवस्था के अंदर चला जाता है, एक कफन के अंदर हम लपेट करके डाल देते हैं, जिसको कि मांड से भरा होता है। वो आप कपड़ा कभी फाड़ करके देखो, मांड से भरा होता है, उसके अंदर लपेट करके भेजते हैं, कुछ लज्जा हो। लेकिन जब जन्म लेता है नगर अवस्था के अंदर आता है, नगर अवस्था के अंदर आता है, भगवान कहते किस में लेकर के जाएगा? कहेंगे प्रभु आप बताइए। कहेंगे तेरे 2 हाथ है, ये बंद हो सकते और खुल सकते और कुछ नहीं है तेरे पास। कहेंगे फिर प्रभु दीजिए। भगवान कहते एक में तेरे को धर्म देता हूं और एक में तेरे को कर्म। धर्म और कर्म दोनों चीजें मेरे से ले जा, संसारी वृत्ति के अंदर जाकर के उसका उपयोग करना, और जब तेरी मृत्यु होगी फिर जो दोनों चीजें मुझे आकर के लौटा देना, तेरे को मोक्ष पद दे दूंगा। मुट्ठी में धर्म भी ले लिया और कर्म भी ले लिया, दोनों चीजें मिल गई। भगवान से प्रार्थना कर रहा है, लड़ रहा है कि प्रभु मुझे जन्म मत दो, ये स्वार्थी संसार है। भगवान कहते जन्म तो लेना पड़ेगा। जब लीनता परमपिता परमात्मा के साथ लगी है, मुट्ठी बंद है दोनों, प्रसूति की वायु से फेंका गया बाहर। जब जन्म लेकर के बाहर आता है, कबीरा जब हम जन्मे थे जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हमसे जग रोए। क्यों? कबीरा जब हम जन्मे थे जग हंसा हम रोए, जग हंसा और हम रोए। कब? जब जन्म लेकर के बाहर आए, मुट्ठी बंद है, आंखें लीनता परमपिता परमात्मा के साथ लगी हुई है, लेकिन जन्म लेकर के बाहर आया, प्रसूति के वायु से फेंका गया बाहर। जब जन्म लेकर के आया, माँ पास खड़ी है, दादी माँ खड़ी है, दादी और डॉक्टर खड़ी है। आगे बढ़ करके देखा, लड़का बालक रोया नहीं, इसकी मुट्ठी भी बंद है। खोल करके देखो कहीं ग्रहण तो नहीं लगा हुआ। आगे बढ़ करके डॉक्टर ने देखा, मुट्ठी खोली, जैसे मुट्ठी खोली बालक ने रोना शुरू कर दिया। कबीरा जब हम जन्मे थे जग हंसा हम रोए, बालक ने रोना शुरू कर दिया। प्रभु आपसे कहा था कि मुझे जन्म मत दो, आपने कहा जाओ ये धर्म और कर्म ले जाओ। अरे मेरी मुट्ठी खोल करके मेरा धर्म भी छीन लिया और मेरा कर्म भी छीन लिया, दोनों मुट्ठी खोल ली। और जब वैसे बालक ने आंख खोल करके देखा कि कौन वो व्यक्ति है जिसने मेरा धर्म भी छीन लिया और मेरा कर्म भी छीन लिया, आंखें खोल करके देखा और रोने लगा कि प्रभु अब ये धर्म भी गया, कर्म भी गया। बालक ने रोना शुरू कर दिया, परिवार वालों ने हंसना शुरू कर दिया कि बालक की 10 उंगलियां ठीक है। बालक रोया, आवाज भी सुंदर है, अब लड्डू बांट तो अब कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 10 उंगलियां ठीक है। लेकिन वो रोया इसलिए कि प्रभु मेरा धर्म भी छीन गया और मेरा कर्म भी छीन गया। और जब प्राणी की मृत्यु होती है,
वो हंसता है, कहता प्रभु जितनी आपने आयु दी मैंने उस आयु को परिपूर्ण करके आपके चरणारविंद में अर्पित हो रहा हूं, प्रभु आप मुझे मोक्ष दे दीजिए। और परिवार वाले रोते हैं अपने स्वार्थ के लिए। मेरा पिता था, मेरे लिए बहुत कुछ करता था, मुझे सब कुछ मिलता था, सब कुछ देता था, अब कौन देगा? हम सब स्वार्थी हैं, ये स्वार्थ को याद करके रोते हैं। कोई किसी के लिए नहीं रोता है, लेकिन भगवान ने क्यों कहा है रोना किस लिए? हजारों वर्ष तक दुर्गत आत्मा के प्रति रोते रहोगे, जाने वाली दुर्गत आत्मा कभी लौट करके वापिस नहीं आती है। ये जीवन के अंदर याद रखना, कभी वापिस नहीं आती। इसलिए परमपिता परमात्मा के नाम का सुनकर कहो कि हे प्रभु जिस जीव को आपने जितनी आयु दी उस आयु को वो परिपूर्ण करके आपके चरणारविंद के अर्पित हुआ, उसे मोक्ष पर दीजिए। बाकी जो उसका कर्म है वो मेरा कर्तव्य है, पुत्र बन करके मैं वो कर्म करूंगा। वो कर्म करने वाला पुत्र जीवन के अंदर सुख संपदा को प्राप्त करता है, जो अपने माता पिता के निमित्त इस कर्म को करता है। बांध रहा तू लंबी आशा बातें करता कल की, कल तो बहुत दूर गए पगले खबर न अगले पल की। सब धरा रहेगा ये मेला, सब धरा रहेगा ये मेला, और जाएगा अंत अकेला, नहीं आना होगा तुझे जाना होगा। माँ जीवन के अंदर जो कुछ है परमपिता परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वही है जीवन के अंदर आधार, भगवान का नाम ही है। और तभी कहा है भगवान का नाम का गुण करने से मुक्ति का दाता प्रवण बनता है। हमारे अशोक जी ने जीवन के अंदर धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया, परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण किया, मंदिर में जाना, दीप स्थान पर जाना, धर्मपरायण जीवन व्यतीत करके गए। जाना तो सबके, मृत्यु सबके लिए, और मौत को कोई रोक नहीं सका आज तक। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कई नानक तिरकछ नहीं सपने जो संसार। जो आया उसने संसारी वृत्ति का त्याग करके जाना। और मुक्ति कब मिलती है, कैसे मिलती है? उस परमपिता परमात्मा के नाम का सुमिरन करने से। एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, लोग कथा को श्रवण कर रहे थे, बड़े आनंद में होकर के, मगन होकर के उस कथा को श्रवण कर रहे थे। एक गीत आकाश पर विचर रहा था, उड़ते हुए वहां पर आ गया। उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आज तो बहुत से लोग बैठे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा, कोई मांस मिलेगा मेरे को खाने के लिए। नीचे उतरा और आकर के बैठ गया। जैसे आकर के बैठा, कथा हो रही थी, महात्मा जी कथा कह रहे थे कि जीवन के अंदर जो पुण्य कर्म करने वाला वो मोक्ष पद को प्राप्त करेगा, जो पाप कर्म करने वाला वो नरक के वासी बनेगा, 84 लाख योनि को भुगतनी पड़ेगी, वो नरक का वासी है। इसलिए जीवन के अंदर धर्मपरायण जीवन व्यतीत कर मनुष्य देही को प्राप्त करना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनि भुगतने के पश्चात से मनुष्य की देही मिलती है, और ये पाप कर्म करने के लिए नहीं, पुण्य कर्म करने के लिए। तो आप महात्माओं को देखिए, महात्मा लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं कि प्रभु हमें जन्म चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए। हमें जन्म चाहिए, जन्म मरण लेना चाहते हैं, हम मोक्ष नहीं चाहते, क्योंकि जन्म लेकर के आएंगे फिर परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरण करेंगे। अगर मोक्ष हो गया तो परमपिता परमात्मा को छोड़ करके वैकुंठ धाम में बैठे रहेंगे। नहीं, हम तो जीवन के अंदर आना चाहते हैं और प्रभु आपके नाम का सुमरण करना चाहते हैं। संत लोग यही मांगते हैं। और वो महात्मा जब कथा कर रहे थे, वो गीत आकर के बैठ गया, और महात्मा यही कह रहे थे कि धर्मपरायण जीवन व्यतीत करो। जब कथा समाप्त हुई, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वो गीत उठा, आकर के महात्मा के चरणों के अंदर गिर पड़ा और रोने लगा, अश्रु धारा बहने लगी। अश्रुओं के साथ अपने उसके चरणों को धो दिया महात्मा के। महात्मा कहते हैं उठाते हैं फिर लेट जाता है, उठाते हैं फिर लेट जाता है। महात्मा कहते हैं बता फिर क्या चाहता है तू, क्या हुआ तेरे को? कहने के प्रभु आज आपकी कथा को सुना, आनंद प्राप्त हुआ। आज जीवन का पता लगा कि जीवन क्या है, किस लिए है। पाप कर्म के लिए नहीं, पुण्य कर्म के लिए। और मैंने तो जीवन के अंदर बहुत पाप कर्म किए, मांस का भक्षण करता रहा, जो भी मिला उसी को खा लिया। जीवन के अंदर मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया। आज लगता है कि मैं नरक के अंदर जाऊंगा, मुझे पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। महात्मा कहने लगे जिसने प्रायश्चित कर लिया, मन के अंदर ये प्रायश्चित कर लिया कि प्रभु अब मैं पाप नहीं करूंगा, मेरे से अनजाने या अनजाने में पाप हुआ, मैं प्रायश्चित करता हूं। भगवान ने गरुड़ पुराण की कथा के अंदर भी कहा है कि जो अंत होता अंत में
प्राणी प्राणों का त्याग करने लगता है, प्रायश्चित करे कि प्रभु जीवन के अंदर बहुत पाप कर्म किए मैंने, अब मैं आप संसारी वृत्ति का त्याग कर रहा हूं, हे प्रभु मैं संसार को भी छोड़ रहा हूं, अब मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है, मैं प्रायश्चित करता हूं अपने उन पापों का कि मुझे मोक्ष पद दीजिए। भगवान कहते जो ऐसा पश्चाताप करता है वो भी मोक्ष पद को प्राप्त करता है। और अंत में होगा, अंत में जो भगवान कृष्ण के नाम का सुमरण करता हुआ ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः कह करके प्राणों का त्याग करता है, वो जीवन के अंदर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस लोक पे नहीं आता है जो 3 बार भगवान कृष्ण के नाम का सुमरण करता है। लेकिन ये ज्ञान कहां से मिलते हैं हमें? जब मंदिर में जाते हैं, जब देव स्थान तक जाते हैं तभी मिलते हैं। और हम मंदिर में जाकर के सिर्फ लोकाचार्य करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते। उन समय वो महात्मा जब कथा करके उठे, देखा, कहने लगे तुम कौन हो? कहने लगे प्रभु मैं जटायु हूं, मैंने सारे जीवन के अंदर पाप कर्म किया है, मुझे मुक्ति में नहीं मिल सकती, मोक्ष पद नहीं मिल सकता। भगवान कहने लगे, वो कहने लगे महात्मा जी, कहने लगे आप चिंता मत कीजिए, आज ही आप प्रायश्चित कर लीजिए और उसके बाद आप भगवान के नाम का सुमरण कीजिए, जाकर के आपको मोक्ष पद की प्राप्ति मिलेगी, भगवान की प्राप्ति मिलेगी। कहने लगे ठीक। पाप कर्म त्याग दिया, त्यागने के पश्चात परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरण करना शुरू कर दिया। आप